हम दिन में खूब कर्म करते हैं, खूब भोग विलास में डूबे रहते हैं, लेकिन संत लोग दिन में सो जाया करते हैं और रात्रि को जग करके उपासना करते हैं, साधना करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। हम हर जगह कहते हैं भैया, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग सही ना होता हो। और उसने पहली बार भोजन बनाया, भोजन बनाने में वह नमक डालना भूल गई। सबने कहा कैसी बहू है बताओ, इसकी माँ ने इसको नमक डालना भी नहीं सिखाया। इतनी मेहनत से बेचारी ने सब्जी बनाई लेकिन उसमें नमक ही नहीं। बड़ी गिलानी हुई बेचारी को। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन उसने खूब ध्यान रखा कि आज मैं ध्यान रखूंगी, नमक डाल के रहूंगी। आज उसने एक नहीं 2 बार नमक डाल दिया। सबने फिर टोका, अरे सारी सब्जी कड़वी कर दी। तीसरे दिन फिर सोचा कि हे भगवान, मुझसे रोज गलती हो जा रही है, आज मैं गलती नहीं करूंगी। आज इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, सबको खुश करने के लिए बेचारी ने खीर बनाई और जो नमक सब्जी में डालना था वो नमक आज खीर में डाल दिया। फिर डांट पड़ी। चौथे दिन सोचा कि हे भगवान, ये नमक चीज ही खराब है, एक काम करती हूँ, रसोई से नमक को ही बाहर फेंक देती हूँ। और उस स्त्री ने क्या किया, नमक बाहर फेंक दिया। महाराज अब ये बताओ, नमक की गलती है कि उस स्त्री की गलती? वो बेचारे को प्रयोग करना नहीं आ रहा। नमक तो नमक है भैया। तो इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता हो। हर चीज प्रकृति में होती है। हमारी तो छोटी सी नजरें हैं, हमें क्या पता चलता है। भगवान ने तो इतना सारा जगत संभालना है भैया, उनकी दृष्टि तो बहुत बड़ी है, उन्होंने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। हे राम, प्रभु की लीला में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए महाराज। भगवान जो भी देते हैं ना, उसमें कोई न कोई कारण होता है। आपने सुना होगा ना, एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति आम के वृक्ष के नीचे सो करके मौज कर रहा था, सोचने लगा। खाली दिमाग शैतान का कहते हैं ना। सोचने लगे भगवान के पास भी दिमाग नहीं है। देखो पतली पतली बेलों में, उन बेलों में तो इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, और ये आम का इतना बड़ा वृक्ष और इसमें इतने छोटे छोटे आम लगा दिए। इसके पास दिमाग नहीं है शायद भगवान के पास। अरे दिमाग होता तो इतने बड़े बड़े कद्दू इस आम के वृक्ष में लगने चाहिए थे। आम छोटे छोटे होते वो बेल में होने चाहिए। इतने में क्या हुआ ना, ऊपर से एक आम टपका, फट करके उसकी नाक को लगी। समझ में आ गई, अरे राम राम, भगवान की विधान में हर कोई न कोई कारण है। यदि इतना बड़ा कद्दू लगता है आम के वृक्ष में, मेरी तो जिंदगी साफ हो जाती। अच्छा हुआ भगवान ने कद्दू नहीं लगाया शाम के पेड़ में। तो समझ आ गई। तो ऐसे ही इस संसार में ना हर चीज भगवान ने व्यवस्थित कर रखी है, इसलिए हमें भगवान की व्यवस्था में बन करके रहना चाहिए, व्यवस्था नहीं बिगाड़नी चाहिए महाराज। प्रियव्रत को वैराग्य हो गया महाराज, और इन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों में विभक्ति कर दी। अंत में इनको वैराग्य हुआ और एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बना करके ये अंतर ध्यान हो गए महाराज। सबसे पहला द्वीप ही जम्बू द्वीप कहलाता है, जिसके अधिपति बने अग्नि। इनके 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ विवाह किया। और जम्बू द्वीप में जो 9 खंड है ना, इन 9 पुत्रों को इसको बांट दिया गया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड है, इसी को भारत भूमि कहते हैं। और इसके अधिपति महाराज नाभिदेव बने। मेरु देवी से इनका विवाह हुआ और इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ नारायण प्रकट हो गए तो कहा क्या चाहते हो, लेकिन नाभिदेव कहने में संकुचित हो गए। अरे कैसे कहें कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मणों से पूछा कि नारायण ने कि हे ब्राह्मण देवताओं, क्या चाहते हैं नाभिदेव बताओ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु ये आप जैसी संतान चाहते हैं, लेकिन कहने में संकोच कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, हम स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। तो नाभि के पुत्र स्वयं भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी, वो मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी। राम मेरा क्या दुनिया से काम, राम मेरा क्या दुनिया
दुनिया से काम, राम मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी, हाँ मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी। हरि बोल। पुतलिया काबर जड़िया हाड़ मांस की बनी पुतलिया काबर जड़िया देख देख सब लोग रिझावे मेरू मन उपरा, देख देख सब लोग रिझावे मेरू मन उपरा। जड़ भरत जी ने अपने आत्म ज्योति को जला लिया। उनको पता है कि दुनिया ये बाहरी हाड़ मांस पर कैसी रीझती है। देखो बाहरी हाड़ मांस को देख करके एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार होते महाराज, लेकिन मैं तो आत्म स्वरूप में डूब करके उस ब्रह्मानंद में आनंद से रह रहा हूँ। इसलिए कहते हैं हाड़ मांस की बनी पुतलिया पर जड़िया हाड़ मांस की देख देख सब लोग रिझावे मेरो मन उपरा, देख देख सब लोग रिझावे मेरो मन उपरा। मेरो मन उपरा जोगी, मेरो मन उपरा जोगी, मेरो मन उपरा जोगी, मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी। दिन दिन पल पल छिन छिन काया छीजत जाय तमाम, दिन दिन पल पल छिन छिन काया छीजत जाय तमाम। ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु आवे पाऊं विश्राम, ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का मैं पाऊं। ये काया तो दिनों दिन चलती चली जाएगी, छिपती चली जाएगी। इसलिए एक ही साधन है, ब्रह्मानंद कहते हैं जब भगवान का भजन करेंगे तभी जाकर के परम विश्राम मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, परम शांति मिलेगी। इसलिए कहते हैं दिन दिन पल पल छिन छिन काया छीजत जाय तमाम, दिन दिन पल पल छिन छिन काया छीजत जाय तमाम। ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु आवे पाऊं विश्राम, ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु आवे पाऊं विश्राम। लेकिन हिरण्यकश्यप उसका भाई था जो भगवान का कट्टर बैरी बन गया। इसने सोचा कि मैं उस नारायण को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई का वध किया, तो ये तपस्या करने चला गया। इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं न नर से मरूं न पशु से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, और न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और भगवान ने सज्जनों बड़ी अद्भुत लीला करी। कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं बात बात, भगवान की प्रत्येक लीला में कोई न कोई रास्ता होता है महाराज। तो उसी हिरण्यकश्यप के यहाँ भगवान का परम भक्त प्रहलाद प्रकट हो गया, और वह भगवान की भक्ति करता करता अपने मित्र मंडली में सबको भगवान का भगत उसने बना दिया। इस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही बैरी मान करके उसको मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कहाँ मरने वाला था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति का रंग चढ़ चुका था। और इस दुष्ट ने अपने पुत्र से कहा कि तेरा परमात्मा, तू उसके खूब भजन करता है, बता तेरा परमात्मा कहाँ रहता है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये बताइए मेरे प्रभु कहाँ नहीं रहते, सर्वत्र उन्हीं की सत्ता है। तो खम्बे में ही आज इसने अपने तलवार से प्रहार किया, वहीं से भगवान
प्रकट हो गए, नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। होता मदन अर्थात जहां काम वासना नहीं होती, मत्सर अर्थात जहां ईर्ष्या नहीं होती, वहीं पर भगवान का अवतरण होता है। तो मथुरा में तो भक्तों की वह नगरी थी, तो वहां दुष्ट कंस जैसे उस पापी ने वहां पर पापाचरण किया, इसलिए भगवान को वहां अवतरणित होना पड़ा। और सज्जनों, उसके बाद सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान को बुलाने के लिए दसम स्कंद में भगवान के प्राकट्य की कथा है। सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए महाराज, उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद हमेशा भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब जाकर के भगवान का अवतरण हमारे जीवन में होता है। तो मोक्षदायिनी परम पावनी मथुरापुरी में भगवान का नित्य निवास है। तो इसी में आज जो कंस है, यहाँ का राजा कंस बन चुका है। इसने अपने पिता को, इतना पापी है कि इसने अपने पिता को ही मार करके कारागार में डाल दिया महाराज, और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। महापापी होते हुए भी एक बार यह इसकी दृष्टि अपनी चचेरी बहन पर पड़ी। यह अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था, तो उसने कहा कि इसके विवाह की योग्य कोई वर ढूंढना चाहिए। तो वसुदेव जी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया गया, और आज वसुदेव जी बारात लेकर के आए और सुंदर विवाह संस्कार संपन्न हुआ वसुदेव और देवकी का। और इसके बाद जैसे वापस बारात जाने लगी, तो इतना बड़ा पापी कंस आज स्वयं रथ को हाँक रहा है। कहता है कि मैं अपनी बहन को बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए स्वयं मैं रथ हाँकूंगा। जैसे ही जा रहा था, तो इतने में ही आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमस्तमो गर्भो हन्तायं वहसे बुधः। जैसे यह बावला होकर के रो रहा था, दुनिया ने सोचा कि अरे भैया, जिसको हम इतना बड़ा पापी मानते हैं ना कंस, वो इतने बड़े पापी नहीं है। इनके अंदर तो देखो कितनी करुणा है, अपनी बहन के प्रेम में आज कितना रो रहे हैं। देवताओं ने सोचा भैया, इस पापी कंस का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो ढक गया, इसलिए इसका असली चेहरा समाज में आना चाहिए। इसलिए आकाशवाणी हुई कि अरे पापी कंस, जिस बहन के विरह में तू आज रो रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो तुरंत रथ से नीचे उतर गया। इसने अपने म्यान से तलवार निकाल दी, बहन के बाल खींच करके नीचे उतारा, कहा बहन मैं तुझे ही मार दूंगा। तो तुझे मार दूंगा तो तेरे से होने वाले संतान मुझे कैसे मार पाएगी। त्रिपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, इस जगत में केवल आप ही सत्य हैं, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए आज आप पुनः कृष्ण रूप से अवतरित होने वाले, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। इधर देवकी और वसुदेव की खूब महिमा गाई है देवताओं ने, देवकी के सौभाग्य की सराहना करी है। हे देवकी, धन्य हो आप, जिनके गर्भ में साक्षात त्रिभुवन सुंदर भगवान, त्रिगुणातीत जगदाराध्य जगन्नियंता भगवान अवतरित हो रहे हैं। इसलिए देवकी को प्रणाम किया है देवताओं ने। पूरा जगत भगवान के आगमन की प्रसन्नता से महाराज प्रसन्न हो गया। चारों तरफ पूरी प्रकृति हरी भरी हो गई। अब तो समय वो आ गया सज्जनों, जब भगवान कृष्ण का अवतरण होने वाला है। काल के नाम से भी कहते हैं हम कांप जाते हैं, लेकिन वही बहुत भयंकर जो काल है ना, उसने भी देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो वह भी सुंदर रूप धारण करके आ गया महाराज। पूरी प्रकृति में हरियाली छा गई, हवा बहने लगी, सुंदर मंद करके धीरे धीरे वर्षा होने लगी। भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, और अष्टमी तिथि आई, और बुधवार आया। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुजी रूप से अवतरित हो गए। बोले चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय। और जैसे चतुर्भुजी नारायण का दर्शन किया ना वसुदेव और देवकी ने, तो गदगद हो गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, हमने कौन से जन्म में कौन सा ऐसा तप किया होगा जिसके कारण आज हमें साक्षात नारायण हमें दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की है, इसलिए मुझे तुम्हारा बेटा बन करके आना पड़ा। कहा कि पूर्व काल में मैंने तुम्हें वचन दिया था, क्योंकि तुम कश्यप और अदिति बने,
मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तुमने खूब तपस्या करके यही चाहा कि हमारे घर में भगवान ही पुत्र बन करके आए, इसलिए हे वसुदेव देवकी, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं। आज देवकी मैया ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ जब पुत्र आता है इतना बड़ा बन करके थोड़ी ना आता है, आप तो इतने बड़े 4 हाथ दे करके आ गए, हमारे तो 2 हाथ का छोटा सा नन्हा सा बालक होता है। भगवान तुरंत 2 हाथ वाले हो गए और भगवान से कहा कि प्रभु हमारे यहाँ छोटा नन्हा सा बालक पैदा होता है। तो भगवान चतुर्भुजी से नन्हे से बालक बन गए। अब भगवान मुस्कुराने लगे और जैसे ही मुस्कुराने लगे मैया ने कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा होता है ना, वो मुस्कुराता नहीं, रो रो करके आता है, इसलिए प्रभु आप भी रोइए। भगवान ने कहा नहीं, यदि हम रोएंगे ना माँ तो मामा कंस को सब फर्क पड़ जाएगी, इसलिए हम रो नहीं सकते। भगवान मुस्कुराते रहे। नन्हे से बाल गोपाल का प्रागट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जो त्रिभुवन सुंदर भगवत त्रिगुणातीत परमात्मा है, वो आज देवकी और वसुदेव के उस कारागार के अंदर प्रकट हो गए महाराज। सब बेड़ियां खुल गई उनकी, जितनी जंजीरें लगी थी सब खुल गई, जितने वहां पर सेवक गण थे सबको योग माया मैया ने सुला दिया महाराज, सब सो गए। और इतने में जो कारागार था उसके भी ताले खुल गए महाराज। भगवान ने कहा कि हे वसुदेव पिताजी, आप हमको डलिया में लेकर के सीधे गोकुल जाइए और वहां योग माया प्रकट हुई है उनको लेकर के आइए। तुरंत एक सुंदर डलिया का प्रबंध किया गया, उसमें आज वसुदेव जी ने भगवान को पधराया महाराज और धीरे धीरे भगवान को लेकर के आज गोकुल की ओर भगवान को लेकर के जाने लगे। और जैसे ही गोकुल में जा रहे हैं मार्ग में यमुना मैया मिली। पूरी प्रकृति आज इतनी आनंदित है, इतनी आनंदित है, यमुना मैया भी उछल उछल करके आ रही है महाराज। और जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया तो यमुना मैया ने पूरा डुबो दिया महाराज वसुदेव जी को, गले गले तक यमुना का जल आ गया। तो भगवान समझ गए यमुना मेरा चरण स्पर्श करना चाहती है, तो भगवान ने अपना नन्हा सा चरण थोड़ा डलिया से नीचे करा। यमुना मैया ने जैसे ही भगवान के चरण धोए तो शांत हो गई। और तो अब तो धीरे धीरे वसुदेव जी गोकुल में गए और जाकर के उन्होंने रात्रि को ही नंद और यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद बाबा तो यमुना में स्नान करने चले गए हैं, लेकिन इधर यशोदा मैया को घोर निद्रा आई हुई है महाराज। उनके बगल में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। आज वसुदेव जी ने उस कन्या को अपनी डलिया में रखा और जो नील कमल जैसा ऐसा सुंदर भगवान का दिव्य लावण्य स्वरूप था उसको यशोदा मैया के बगल में सुला दिया महाराज। और उस कन्या को लेकर के सीधे आ गए मथुरा में। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो पुनः उनकी बेड़ियां लग गई है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, क्योंकि भगवान को मस्तक पर रखा तो सारे बंधन खुल गए, लेकिन आज माया को मस्तक पर लेकर आ रहे हैं तो पुनः बेड़ियां लग गई, पुनः बंधन में बंध गए। और कंस को जाकर के उस कन्या को दिया, और जैसे ही कन्या को दिया कंस उस कन्या को मारना चाहता है, जैसे ही पटकना चाहता है वो तो आसमान में उड़ गई और कहा, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और अन्य जगह अवतरित हो गया है, इसलिए तू काल की प्रतीक्षा कर, तेरे किए हुए पापों का शोधन करने के लिए भगवान त्रिभुवन सुंदर भगवान अवतरित हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और उधर तो वसुदेव देव की पुनः अपने कारागार में आ गए, अपने पुत्र के वियोग में रुदन करने लगे, लेकिन भगवान के दर्शन से उनके हृदय को आनंद हो रहा है, जीने का आधार मिल गया। लेकिन इधर गोकुल में क्या होता है, गोकुल में जो यशोदा मैया है ना वो 80 साल की हो गई है, नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने एक बार इनको वरदान दिया कि हे नंद बाबा पुत्रवान भव। प्रसन्नता में इन्होंने जब पुत्रवान भव कहा तो सज्जनों नंद बाबा ने कहा, प्रभु अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं, हमने तो आज छोड़ दी है कि हमारी कोई संतान होगी, इसलिए तो हम भगवान को ही अपना पुत्र मानते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हमने यदि वचन दे दिया है तो हम भी जब तक आपके घर में कोई संतान जन्म नहीं लेगी तब तक हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं। तो महाराज वही जब तक भजन होने लगा और आज
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर नंद बाबा तो नित्य 108 डुबकी लगाते हैं यमुना जी में, उसके बाद भगवान का निरंतर जप करते रहते हैं। उनको भरोसा है कि भगवान ने कह रखा है, ब्राह्मणों ने कह रखा है, तो हमारे घर में अवश्य अवतार होगा। तो सुनंदा मैया जो यशोदा मैया की नंद है, आज उन्होंने देखा कि भाभी बहुत देर तक उठी नहीं, तो देखा तो भाभी के बगल में एक नील कमल जैसा ऐसा दिव्य भगवान का अद्भुत रूप का जब दर्शन किया ना, वो तो बावरी हो गई, दौड़ पड़ी वहां से और तुरंत यमुना जी के जल पर गई। कहा भैया भैया, आज नंद बाबा को लगा मेरी बहन इतनी प्रसन्न क्यों है, उनको तो ये समाचार सुनने के लिए उतावली हो रही थी। महाराज कहा बहन क्या बात है बताओ। तो सुनंदा ने कहा भैया ये बताओ कि मैं आपको खुशखबरी दूंगी, आप मुझे क्या दोगे। तो नंद बाबा ने कहा देवी तुम जो चाहो सो ले लो, लो तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। तो आज उस सुनंदा ने कह दिया भैया आनंद भयो है, लाला भयो है, और जो सुना नंद बाबा ने कि हमारे घर में आनंद बोया है, तो उछल पड़े 108 रुपये पुनः यमुना जी में उन्होंने लगाई और वहां से घर को प्रस्थान कर गए भगवान का संकीर्तन करते करते। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो सज्जनों आज साक्षात भगवान आनंद रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका वह नंदोत्सव हम सुंदर भाव से दर्शन करेंगे और बधाइयां गाएंगे, क्योंकि कृष्ण कोई पंच भौतिक शरीर लेकर के नहीं आए, वो आनंद की बूंद लेकर के आए हैं। हमारे हृदय में जो आनंद है ना, वो उसी कृष्ण का दिया हुआ है। इसलिए द्वापर में भगवान अवतरित हुए, लेकिन आज भी भगवान के भक्त उनका प्रागट्योत्सव मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो उनके हृदय भवन में वह कृष्ण आज भी वही आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए आइए हम भी उस गोकुल में सारी गोपियां सारे गोप अपने घरों को छोड़ छोड़ करके, किसी को अपने देह की सुध बुध नहीं है, नंद भवन की ओर आ रहे हैं और सुंदर बधाइयां गा रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। देखो भैया भगवान हमारे हृदय में भी बैठे रहे, इसलिए सब घूमते हुए बड़े आनंद के साथ भगवान को अपने हृदय रूपी पालने में झूला झुलाएं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे, वो कहीं गए नहीं हैं। लेकिन कथाओं के माध्यम से हम अपने प्रभु को जगा देते हैं, वो सोए रहते हैं, तो ज्ञान के द्वारा हम अपने प्रभु को जगा देते हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ भगवान की सुंदर झांकी का भी दर्शन कर रहे हैं और आनंद भी मना रहे हैं। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। यशोदा गोपाल 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 की। ओ घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर घर आनंद भयो जय कन्हैया। अच्छा सभी भक्तों से निवेदन है केवल 5 मिनट आप और बैठ जाइए, क्योंकि अब व्यवस्था हो जाएगी। देखिए भगवान दर्शन देने आप ही के पास आ रहे हैं, इसलिए आप लोग वहीं दर्शन कीजिएगा। अभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, इधर उधर चला जाएगा, भोजन प्रसाद में चला जाएगा। इसलिए आपसे एक सूचना पहले दे दें कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में कल और परसों यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो जो भी भक्त अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहे, वो अभी अपना नाम यहाँ दर्ज करा दें, क्योंकि कल यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गृहजाल होगा और परसों को कल हल्दी होगी, परसों को जनेऊ संस्कार होगा और परसों को ही यहाँ पर हमारे पूज्य ब्रह्मलीन संत हमारे जगत को, इस क्षेत्र को पवित्र करने के लिए सोमवारी रूप में अवतरित होकर के हम सबको आनंदित करेंगे। इसलिए सोमवारी आश्रम पद्मपुरी से कलश यात्रा निकलेगी, तो हम लोग यहाँ से पद्मपुरी जाएंगे और वहाँ से कलश यात्रा यहाँ तक संपन्न करेंगे। महाराज जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है, जो साक्षात शिव स्वरूप संत हैं, ऐसे पूज्य सोमारी महाराज जी का यहाँ पर
एक विग्रह का स्थापन हो रहा है, इसलिए सभी लोग बड़े भाव के साथ उस कलश यात्रा में भी सम्मिलित हैं। और जो जनेऊ कराना चाहते हैं वो यज्ञों को इस संस्कार के लिए अभी यहाँ पर सूचना दे दें। और भैया भंडारे का यहाँ पर खूब प्रबंध किया गया है, अन्नपूर्णा की पूर्ण कृपा हो रही है, इसलिए चिंता मत करना, खूब छक छक करके भंडारे का प्रसाद पावें और भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा गोपाल 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 की, ओ हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ कोनन को लड्डू पेड़ा कोनन को लापसी, 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 ओ बूढ़न को कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, कानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ओ नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोनन को हाथी घोड़ा कोनन को पालकी, 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 कानन को कानन को कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, और उस रात्रि में कब क्या हुआ किसी को पता नहीं चला महाराज। सब सो गए पहरेदार, सब सो गए पहरेदार, जब कृष्ण लिए अवतार, जब कृष्ण लिए अवतार, वो दर्शन कर लोगी, वो दर्शन कर लोगी, वो दर्शन कर लोगी, वो दर्शन कर लोगी। सब सो गए पहरेदार, सब सो गए पहरेदार, जब कृष्ण लिए अवतार, जब कृष्ण लिए अवतार, वो दर्शन कर लोगी, वो दर्शन कर लोगी, वो दर्शन कर लोगी, वो दर्शन कर लोगी। भगवान की भगवती माता की आप सब हमेशा बनी रहे। बोलो भगवान भगवान धरती से लेकर अंबर तक जयकारों की गूंज उठे, जयकारों की गूंज उठे, धरती से लेकर अंबर तक जयकारों की गूंज उठे, अंबर तक जयकारों की गूंज उठे, सुख नैनों को पहुँचाने वाला भगवान, सुख नैनों को पहुँचाने वाला
शोर कन्हैया लाल की यशोदा गोपाल की आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा गोपाल भयो कन्हैया लाल की आनंद भयो कन्हैया लाल की भक्त आनंद भयो कन्हैया लाल की भक्त आनंद भयो कन्हैया लाल की 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 यशोदा गोपाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा गोपाल की कन्हैया लाल की भक्तवत्सल भगवान की भगवान की जय हो आप सभी भक्तों को अनंत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके हृदय रूपी झूले में हमेशा से झूलते ही रहे। आप हमेशा इसी आनंद की बूंद को अपने हृदय में धारण करके पूज्य गुरुदेव संत महाराज और माँ भगवती पाषाण देवी की इस सन्निधि में बैठ कभी शोक ना आवे। भगवान के आने का मतलब समझते हैं आप? भगवान हमारे जीवन में आ गए तो हमारे अंदर का शोक हमेशा के लिए मिट जाता है, शोक का सागर मिट जाता है। इसलिए ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। तो सज्जनों, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूज्य गुणवंत गुरु जी और हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने अपनी सन्निधि में इस कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाया और हम सबको भी यह सौभाग्य मिला। तो सभी लोग भंडारे का प्रसाद अवश्य पा करके जाए, क्योंकि सबके लिए भंडारे का प्रबंध किया गया है। तो सज्जनों, हमने कहा ना, यहाँ मैया की कोई कमी नहीं है, अन्नपूर्णा की कोई कमी नहीं है, सब कृपा हो रही है। जो भी आप अपनी श्रद्धा से ला रहे हैं तो आपका भाव है, लेकिन यहाँ मैया ने पूर्ण भंडारे भरे हुए हैं। लेकिन अपने धन और अपने दूध अन्न जल को हम पवित्र करने के लिए ऐसे दरबार में अर्पण करते हैं। इसका भाव ये नहीं कि हम भैया मांग रहे हैं, यहाँ कोई कमी नहीं, यहाँ सब पूर्ण महाराज जी की दया दृष्टि है। और आप सभी भक्तों का ही यहाँ पर ये स्नेह है और आपका प्रेम है भगवती के चरणों में। तो ऐसे ही बना रहे। तो सभी भंडारे का प्रसाद पा करके जाए। कल परसों जिनको भी जनेऊ संस्कार कराना हो अपने बच्चों का, तो अभी अपना नाम अंकित करा दें। और परसों को 9 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी। यहाँ से सोमवारी महाराज जी पद्मपुरी वहाँ तक जाकर के पुनः यहीं पर आएंगे। तो हमारे आचार्य आगे की सूचना आपको देंगे। तो सभी से निवेदन है, जैसे आप लोगों ने हमेशा इस मंदिर प्रांगण में अपना रंग बिखेरा है, ऐसे हमेशा आप अपनी सन्निधि देते रहे और भगवती आप सब पर कृपा करते रहे। आइए आरती। और उससे पूर्व चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वाजस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। बोल भगवती मैया की जय हो। बोल पाषाण देवी मैया की जय हो। राम मैया की जय हो। बोल वाटकालिका मैया की जय हो। मैया की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले पूज्य सोमारी महाराज की बोले पूज्य सोमारी महाराज की जय बोले हो। पूज्य हितवारी महाराज की जय बोले हो। पूज्य हितवारी महाराज की जय हो। बोले पूज्य अटल महाराज की जय हो। बोले पूज्य अटल महाराज की जय हो। संत भक्त विप्र मंडली की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओम इदगुं हवि प्रजननम मे अस्तुत शरीरं सर्वगणो सुस्ते आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि रोग शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्पन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्ता। आरति पहले कृष्ण की कीजिए, आरती पहले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती पहले कृष्ण की कीजिए, आरती पहले कृष्ण की कीजिए। प्राणन सो प्यारो गोपियन के प्राणन सो प्यारो, दिले पे प्राण मुखावर कीजिए, आरती पाल कृष्ण की कीजिए।
प्रतिपाल कृष्ण की जय। नमामि रामं रघुवंशनाथं वैनवाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभाव करोमि सकलोपरस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि। हरे राम 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 हरे। एक सूचना है, अभी हमारे व्यास जी ने भी आप सभी को बताया, कल और परसों यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो जो भी भक्त सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, मुरलीबाजी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी।
मन से जोत जलाए जा, शाम को प्यारे बुलाए जा, घर वाले चाहे कि आएगा, फिर भी ये तेरे घर आएगा। मन से जोत जलाए जा, शाम को प्यारे बुलाए जा, पापा मेरा सबसे डरे, बुलाने में क्यों होता तुले, क्योंकि खाटू वाला सेठों का से, सेठों का से, सेठों का से, ये है सेठों का से। सेठों का से खाटू नरेश, सेठों का से खाटू नरेश। गाड़ी दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर से और अभी हम लोग जा रहे हैं घर को। और आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देख ही लिया होगा, तो अभी ब्लॉग को करते हैं पर इन। आशा करती हूँ आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे साथ हैं ये दोनों, देख सकते हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों घर, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ढेर सारा ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बाकी मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।